नमस्कार साथियों, सभी योग साधकों को प्रणाम। एक छोटा सा प्रसंग आपके समक्ष। एक छोटा सा मासूम बच्चा एक दुकान पर जाता है अपनी माँ के साथ। तो दुकानदार ने उसकी मासूमियत को देखकर एक टॉफ़ियों का डिब्बा खोलकर उसे देना चाहा कि ये इसमें से टॉफ़ियाँ ले लो, लेकिन उसने मना कर दिया। तब उसकी माँ ने भी कहा कि ले लो बेटा, टॉफ़ी ले लो, लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया। तब उस दुकानदार ने खुद अपने हाथों से टॉफ़ियों को उठाया और उस बच्चे को दी। तो उस बच्चे ने टॉफ़ियाँ ले ली। जब वो घर आया तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा, आपने जब अंकल ने पूरा डिब्बा खोलकर आपको दिया तब आपने टॉफ़ियाँ नहीं ली, और जब उन्होंने खुद अपने हाथों से उठा कर दी तब आपने ले ली, ऐसा क्यों? तब बड़ा ही अच्छा उस बच्चे ने उत्तर दिया कि माँ, बड़ी ही मासूमियत से, कि माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे थे, अगर मैं टॉफ़ी उठाता तो 2-3 ही टॉफ़ी आती, और अंकल ने जब दी तो उनके हाथ जो कि बड़े थे, इसलिए बहुत सारी टॉफ़ियाँ उन्होंने उठाकर मुझे दे दी। तो इसे कहानी से या प्रसंग से क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे ही परमात्मा भी हमें बहुत कुछ देना चाहता है। हो सकता है कि बहुत कुछ दे, और हम छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों की आशा करते हैं। ऐसा हो कि वो हमें समुद्र देना चाहे और हम एक गिलास लिए खड़े हों उसके सामने। तो कहने का आशा ये है कि परमात्मा हमें जो भी देता है वो हमें स्वीकार करना चाहिए और परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें इतना दिया है। और परमात्मा निश्चित ही कठिनाइयों के साथ साथ सामर्थ्य, ऐश्वर्य भी देता है। कभी किसी का समय खराब है तो कभी किसी का समय, वो खराब समय गुजर जाता है, और ऐसा समय आता है कि वो पूरे संसार में यश प्रसिद्धि पाता है। ऐसे कई सारे आपके समक्ष उदाहरण भी हैं जब व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन परमात्मा की शरण में, परमात्मा को ध्यान करते हुए, भक्ति करते हुए, अपने यथोचित कर्म करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए वो जीवन में आगे बढ़ता है तो पूरे संसार में प्रसिद्धि पाता है, ऐश्वर्य पाता है। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा, कहा भी गया है कि भगवान की घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो परमात्मा भी हर अपने पुत्र को, अपने बच्चों के लिए निश्चित किए हुए है। उसे क्या देना है, कब देना है, कैसा देना है, सब निश्चित है। बस कर्म हमें करते रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन हमें करते रहना है। तो ये था छोटा सा प्रसंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों, ऐसी भावना करते हुए ईश्वर से हम कामना करते हैं। नमस्कार, ओम, धन्यवाद।